ओम पद्माय नमः। ओम लक्ष्मी नमः। ओम कमलाय नमः। ओम कांताय नमः। ओम कामाक्षी नमः। माता लक्ष्मी के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स से हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज शुक्रवार का दिन है, दिनांक 2 मई सन 2025। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि रहेगी। आज आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जयंती मनाई जाएगी। आज सूरदास जयंती मनाई जाएगी। आज से ही बाबा केदारनाथ के दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे। प्रेम से बोलिए जय बाबा केदारनाथ, हर हर महादेव। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज पूर्वान्ह 10:45 से पूर्वान्ह 12:24 तक राहुकाल का समय रहता है। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। शुक्रवार को आपके शहर से पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़े से जौ खा कर निकलिए। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज की शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 9:06 तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:24 से दोपहर 2:03 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। सायकाल 5:21 से सूर्यास्त तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:58 से दोपहर 12:50 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक आज के इन शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर, आपके सितारे आपके कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि अपने लक्ष्य के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए, उद्देश्य को पूरा करने के लिए जोशीला बनना होगा, जुनूनी बनना होगा। ध्यान रखें, परिश्रम का फल सफलता को प्राप्त करवाता है। हार्डवर्क सफलता के दरवाजे खोलता है। और आज की शाम का समय घर के बड़े बुजुर्गों को देना होगा। समाधान, गुड़ की चाय पीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है कि आज अपनी सफलता और असफलता पर ध्यान मत दीजिएगा। सक्सेस और फेलियर दोनों के ऊपर आज आपको ध्यान नहीं देना है। आपको क्या करना है महाराज? सिर्फ अपना कर्म करना है, बाकी ईश्वर पर छोड़ देना है। पुट योर 100% एफर्ट्स, रेस्ट लीव ऑन द गॉड, रेस्ट लीव ऑन द माता रानी, शी विल टेक केयर ऑफ यू। वो आपका ध्यान रखेगी। एंड यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ टुडे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। समाधान, अनार के फल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक,
तकदीर कहती है कि आज का दिन आपका दिन है, आज का समय आपका समय है। सकारात्मक सोच के साथ आपके अच्छे दिन का, अपने अच्छे समय का पूरा लाभ उठाएं। और जो शरीर में जो आलस से बैठा हुआ है, इसको एक कमरे में बंद करके, ताले में बंद करके घर से निकल जाइए, क्योंकि आज दिन आपका है, समय आपका है। बोली में सॉफ्टनेस बनाए रखिएगा। समाधान, पक्षियों को बाजरा खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ में। महेंद्र जी गंगानगर से। महेंद्र जी प्रश्न पूछे। गुरु जी प्रणाम। जय श्री कृष्ण। गुरु जी कल भी मेरी बात हुई थी भांजे की, जो पूछा था मैंने, शादी के दिन की, इसकी शादी पहले तो पूछ की थी, लेकिन अब दोबारा गुरु जी इसका बताइए। हाँ, तो लड़की की कुंडली दूसरी लड़की मिल रही है, वो पूछ रहा है। मिलान करना है। हाँ जी। लड़के की डेट ऑफ बर्थ बोले पहले। लड़के की 9 अप्रैल। 9 अप्रैल। हाँ जी, 9 अप्रैल 1993। समय 9 अप्रैल 1994। 9 अप्रैल 1993, 1993। 94। समय 6:22 सुबह 6 बजे। हाँ जी, 6:22 सुबह 6:22। जन्म स्थान गंगानगर। चलिए, लड़की की बोलिए। 1 फरवरी 2000। 1 फरवरी 2000। समय 10:15 AM। 10:15 AM। जन्म स्थान बरनाला। देखिए, जहाँ तक दोनों बच्चों की जन्म कुंडली मैचिंग का सवाल है, इसमें 25.5 गुण मिलते हैं। नाड़ी दोष नहीं है, भ्रकुट दोष नहीं है, गण दोष है। लड़की का राक्षस गण है, लड़के का मनुष्य गण है। दोनों ही मांगलिक हैं, बच्चा भी मांगलिक है और लड़की भी मांगलिक है, तो मंगल का दोष नहीं है। तो ओवरऑल मिलान ठीक है। बच्ची की कुंडली में शनि नीच राशि का है। एक नीच राशि का शनि, वो थोड़ा सा, जैसे बच्चे की कुंडली में बुध नीच राशि का है और लड़की कुंडली में शनि नीच राशि का है, लेकिन बाकी सब चीज़ें ठीक है। मेरे हिसाब से इस ऑप्शन को कंसीडर किया जा सकता है, इसे देखा जा सकता है, क्योंकि लड़की की कुंडली में पूर्ण विवाह का सुख है। जैसे लड़के की कुंडली में विवाह का सुख नहीं था, लड़की की कुंडली में विवाह का सुख है। पति पत्नी गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक पहिया ठीक हो और एक पहिया खराब हो तो गाड़ी गुड़ जाती है, लेकिन दोनों ही पहिए खराब हो जाएं तो फिर वो गाड़ी नहीं गुड़ती है। इसलिए इस लड़की की कुंडली में विवाह का सुख है, अतः आप इस ऑप्शन को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप बच्चे का विवाह करेंगे तो विवाह तय होने के बाद, संबंध शादी की तारीख निकल गई, उससे 5-7 दिन पहले जो है, मांडा मंडने से पहले इस बच्चे का अर्क विवाह कराएंगे। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। ओम प्रकाश जी बीकानेर से प्रश्न पूछिए। शुभ आशीर्वाद। मेरे 2 प्रश्न आज से इनका समाधान नहीं हुआ है कि बेटी की शादी नहीं हो रही और दूसरा मकान का बड़ा मकान है, तो उसके बारे में पहले मैं एक बार तो डिटेल बता दूं, उसके बाद बताता हूँ मकान की डिटेल। मकान एक तो मेरा पश्चिम मुखी है, तो मैंने 5/12/2008 में काम शुरू करवाया था और बर्थ डिटेल है मेरी। किसके नाम से मकान? किसके नाम से? मेरे खुद के नाम से। डेट ऑफ बर्थ बोलो। 17 सितंबर 1965। 17 सितंबर 1965। 1965। समय सुबह के 4 बजे। 16 की रात 17 की सुबह है। सुबह 4 बजे। स्थान बीकानेर राजस्थान। तो ये बना हुआ मकान है या कच्चा है? भी मकान फरवरी 2008 में प्लॉट लिया था और 5 दिसंबर 2008 को काम शुरू कराया था। मकान कंप्लीट है, बड़ा मकान है। अब एक से आपको एरिया में, तो वहाँ जल्दी से सोचा पैसा नहीं पा रहा है, क्या करें प्रॉपर्टी में पैसा नहीं। वो मकान अभी कितना बना हुआ है? कंप्लीट है, डबल स्टोरी मकान है। तो अब उसमें बचा हुआ क्या है? कुछ नहीं बचा। मैं सेल करना चाहता हूँ, आगे तो बड़ी आप बेचना चाह रहे हैं उसको? हाँ, वो मैंने 2-3 बार पहले भी पर्स मुझसे वो काम हुआ नहीं मेरा आज तक। वो उपाय कोई भी बता मैं कर लूंगा, मैं आपको पूरा फॉलो करता हूँ। देखिए, जहाँ तक हमें लगता है कि आपकी जो इनकम, मतलब जो ये सैलरी, आपका जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम है, ये शनि में, शुक्र में, बुध में होने के पूरे चांसेस हैं। 30 जून 2025 से 11 दिसंबर 2025 के मध्य शनि की महादशा, शुक्र का अंतर
और बुध का ही प्रत्यंतर रहेगा। ये वो पीरियड रहेगा जिसके अंदर आपके घर के सेल होने की पूरी आवश्यकता है, पूरे चांसेस बन रहे हैं। एक काम और कीजिएगा, एक नारियल लीजिएगा, नारियल के ऊपर हनुमान जी महाराज के मंदिर चले जाइएगा, वहाँ उनके चरणों का सिंदूर लेके नारियल पे लगा के लाल कपड़े में लपेट के और जो मकान सेल करना चाहते हैं वहाँ पे रख दीजिएगा, इस प्रार्थना के साथ में कि एज सुन एज पॉसिबल इसका अच्छा ग्राहक लग जाए। ये उपाय आप करके रख दीजिएगा, वहाँ घर के ईशान कोण में उस नारियल को रख दीजिएगा। दूसरा जो उपाय करना है वो आपको ये करना है कि आपका जो मकान है जिसको आप सेल करना चाहते हो, उस घर के अंदर एक बार आप सुंदरकांड का पाठ करवा दीजिए। कोई भी मंगलवार या शनिवार के दिन, या तो खुद बैठ के कर लीजिए और या आप जो है वो कोई बुला के, लोग बागों बुला के आप सुंदरकांड करवा सकते हैं। और उसी वक्त आप अर्जी लगाएंगे पान का बीड़ा समर्पित करते हुए कि मेरा जो मकान है अच्छे दामों में बिक जावे। ये प्रार्थना करके आप सुंदरकांड कराइए। डेफिनेटली मुझे लगता है कि अभी जून से दिसंबर के बीच में आपका मकान वाला चैप्टर आपका क्लियर होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो काम निपटाने हैं फरवरी 2026 से पहले निपटा लो। चोरी की शादी करनी है, तय करना है, कर दो, क्योंकि फिर शनि में सूर्य आएगा, फिर शनि में चंद्रमा आएगा, खराब समय तब शुरू होगा। तो अभी समय 6-8 महीने में जो चीज़ हो सकती हो उसको कंप्लीट कर लो, मेरी बात मानो, आगे फिर दिक्कत आएगी। राधे श्याम जी अलवर से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। राधे श्याम जी, राधे श्याम जी जुड़े हैं? चलिए अगली 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है कि आज वर्किंग सेक्टर में दिन आपका नहीं रहेगा। टुडे इज नॉट गोल्डन डे फॉर यू। लॉट ऑफ हर्डल्स विल बी देयर। कुछ खट्टा कुछ मीठा रहेगा, कुछ अच्छा कुछ बुरा रहेगा, कुछ उतार कुछ चढ़ाव रहेगा। तो क्या करें? संभल कर चलिएगा, टकराव से बचिएगा। आज के दिन का फलसफा, कोई कहे मैं बड़ा तो हुजूर आप बड़े, हम छोटे ही सही। सहनशीलता को अपना गहना बना लीजिएगा। आज समाधान, दही का सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है कि आज काम के अनुसार अपने एफर्ट्स को बढ़ाइएगा। जितना काम उतना प्रयास। काम का लोड ज्यादा है तो यू हैव टू पुट मोर एफर्ट्स टू कंप्लीट द जॉब। आपके जो टारगेट है उसको आज फिनिश करना है तो आपको मेहनत करनी होगी। आप सोचो बैठे बैठे कि यार मेरा काम हो जाएगा, भाग्य पर निर्भरता कम रखनी होगी, मेहनत पे निर्भरता ज्यादा रखनी होगी। जीवन साथी की बात को ध्यान से सुनिएगा। समाधान, चावल का दान कन्या अनाथाश्रम में कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है कि आज फाइनेंशियल उतार चढ़ाव रहेगा। लॉट ऑफ फ्लक्चुएशन इन योर फाइनेंशियल सेक्टर। पॉकेट में पैसा निकलता हुआ दिखाई देगा, बैंक बैलेंस कम होता हुआ दिखाई देगा। स्वभाव में तेजी खुद का स्वास्थ्य खराब करेगी, ध्यान रखना। अगर क्रोध करोगे तो आपको ही नुकसान होगा। शांत रहकर दिन गुजारना। समाधान, केसर का तिलक लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करें दैनिक राशिफल की। आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करी, अगली 6 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है कि आज कंफ्यूजन को दिल से दिमाग से दूर रखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आज कंफ्यूज नहीं रहे। नौकरी में प्रेशर ज्यादा रहेगा। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहिएगा। समाधान, कन्याओं को श्रृंगार सामग्री भेंट कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, आज स्वयं में पॉजिटिविटी बनाए रखिएगा, खुद में सकारात्मकता। आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूं, ये पॉजिटिविटी है। बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। पॉकेट हल्की होने के योग बन रहे हैं। काम को काम के तरीके से करने का प्रयास कीजिएगा। समाधान, गौ माता को चारा खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा।
बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है कि आज नौकरी हो या बिजनेस, दिन ठीक ठाक गुजरेगा। पढ़ने वाले बच्चों में उच्चाटन बना रहेगा। दिल दिमाग में तालमेल बनाकर चलिए। अगर आपको दिन को अच्छा बनाना है तो दिल और दिमाग दोनों में तालमेल होना चाहिए। अगर दिल और दिमाग का तालमेल बिगड़ गया तो दिन भी बिगड़ गया। समाधान, ओल्ड एज होम में तरबूज के फलों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर है हमारे साथ में मोहित ब्यावर से, प्रश्न पूछो। मोहित प्रश्न पूछे। हाँ सर, मेरा नाम मोहित है, ब्यावर से बोल रहा हूँ। मतलब मेरा क्या है कि बिजनेस में सर वो थोड़ा मन ज्यादा है। तो सर मुझे मतलब बिजनेस में ध्यान देना चाहिए आगे या फिर पढ़ाई में ज्यादा देना चाहिए? तारीख समय बता बेटा थारी। मेरा सर है 6 नवंबर 2004 और 8:15 बजे सुबह। कहीं में कसी क्लास में पढ़ रहे हो तो बार? सर मैं अभी बीकॉम सेकेंड ईयर चल रहा है मेरा। 6 नवंबर 2004 हाँ सर। सुबह 8:15 बजे। हाँ। ब्यावर को जन्म है? हाँ। देखो बेटा, ऐसा है, एक तो आपका जन्म जो है वो अश्लेषा नक्षत्र का जन्म है। अपने माता पिता से पूछिएगा पैदा होते ही आपके मूल शांत कराए थे या नहीं कराए थे। अगर मूल शांत नहीं कराते हैं तो जीवन भर ऐसे लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। तो आपको मूल शांत अगर नहीं हुए हैं तो मूल शांत करवाइए। दूसरा, वर्तमान में आपको शुक्र की महादशा चल रही है 2012 से और 2032 में ख़त्म होगी। शुक्र आपकी जन्म कुंडली में नीच राशि का है। कोई ग्रह नीच राशि का होता है तो शुभ परिणाम नहीं देता है। शुक्र आपके सप्तम भाव का, रोजगार का, विवाह के घर का भी स्वामी है और द्वादश भाव का भी स्वामी है। और नीच राशि का होके जो है वो बैठा है लाभ स्थान में। तो क्वेश्चन ये है कि क्या अभी व्यापार करना चाहिए? मेरे हिसाब से अभी कम से कम 6 साल आपको व्यापार नहीं करना चाहिए। व्यापार करेंगे तो उसमें नुकसान होने की संभावना है। सूर्य नीच राशि का है, शुक्र भी नीच राशि का और भाग्य में शनि चंद्रमा का विषयोग बना हुआ है। जुआ, सट्टा, लॉटरी, जमानत के कामों से दूर रहना, किसी की पंचायतों में टांग मत अड़ाना और उसके साथ साथ किसी की गारंटी मत लेना। ठीक है बेटा, अभी फिलहाल नौकरी तो नहीं करोगे ये तय है, व्यापार करोगे। अब बात यह है कि तुम्हारे नाम से व्यापार मत करो, घर में और कोई जो सदस्य हैं, जैसे तुम्हारी माताजी हों, पिताजी हों, वो प्रोप्राइटर बन के काम करें, तुम मैनेजर बन के काम करो तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे नाम से व्यापार नहीं करना है। काले नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग कम से कम करें। सूर्यास्त के बाद नहीं पहने, शनिवार को नहीं पहने। हर शुक्रवार को 10 वर्ष से कम की कन्याओं को कुछ न कुछ गिफ्ट दे। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। 5.25 रत्ती का पन्ना रत्न सीधे हाथ में छोटी उंगली में धारण करें। तांबे का कड़ा सीधे हाथ में धारण करें। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और गौ सेवा नियमित रूप से करें। ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन से दूर रहें। अभी अपनी पढ़ाई पूरी करो बेटा, पढ़ाई पूरी करके MBA वगैरह कर लो, उसके बाद में अपना व्यापार शुरू करना। कपड़ों का काम कर सकते हो, बाकी फैंसी आइटम, लेडीज़ आइटम, अंडरगारमेंट्स, इस तरह का काम नहीं करना है। कपड़ों का काम कर सकते हो, लोहा, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल का काम भी नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है कि अशांत मन अच्छे खासे दिन को खराब कर सकता है। अगर आपने मन अशांत रखा तो अच्छा खासा दिन भी खराब हो जाएगा। कूल रहकर दिन बिताइएगा, शांत रहकर दिन बिताइएगा। अशांत मन रोग का सबसे बड़ा कारण बनता है। और आज की शाम दोस्तों के साथ बिताइएगा। समाधान, सफाई कर्मचारी को तुअर दाल दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है कि आज आलस्य को छोड़कर कर्म में जुटना होगा। ध्यान रखें, उतना ही मिलेगा जितना हार्डवर्क करोगे। 50% करोगे तो 50% मिलेगा, 100% करोगे तो 100% मिलेगा। और विशेष बात, संबंधों में कर्कश नहीं बनिएगा। प्रेम की बोली संबंधों में बना के रखिएगा। समाधान, बिस्कुट के पैकेटों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है कि आज कार्यों में अनवांटेड हर्डल्स आएंगी। बनती बिगड़ती परिस्थितियों को सावधानी से हैंडल करना सीखो। शॉर्टकट रास्तों से अपने आप को दूर रखो। समाधान, देवी मंदिर में कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा।
आइए जान लेते हैं अब माता और बहनों के रसोई से जुड़े गुड लक टिप्स को। क्या करना है आज? आज हमारी घर की जो महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, आज रसोई घर में मिस्सी आटे की रोटी, तुअर दाल और चावल बनाइएगा। आज भोजन में मिस्सी आटे की रोटी, तुअर दाल और चावल बनाइएगा। 1 कटोरी चावल में घी बूरा रखकर देवी माँ को भोग लगाइएगा और 1 कटोरी में चावल बूरा रखकर कौओं को खिलाइएगा। किसी घर में सुहागिन महिला को घर बुलाकर भोजन कराइएगा। घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। जानते हैं आज के दिन को गोल्डन डे बनाने वाला गुड लक टिप्स। दोस्तों, क्या अपने बैड लक को गुड लक में कन्वर्ट करना चाहते हैं? यदि हां, तो आज का गुड लक टिप्स है आपके काम का। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज प्रातःकाल स्नान के पश्चात लाल रंग के वस्त्र धारण कर लीजिएगा। प्रातःकाल स्नान के पश्चात लाल रंग के वस्त्र धारण कर लीजिएगा। अपने पूजा स्थान पर बैठ जाइएगा। देवी भगवती का ध्यान कीजिएगा। शुद्ध देशी घी का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। एक काली हल्दी की गांठ सीधे हाथ में रख लीजिएगा। 108 बार ओम अष्टलक्ष्मी नमः, ओम अष्टलक्ष्मी नमः, ओम अष्टलक्ष्मी नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। जाप के पश्चात आरती पुष्पांजलि क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। फिर वो काली हल्दी की गांठ को अपनी पॉकेट में रख लीजिएगा। थोड़ा सा उसको घिसकर मस्तक पर तिलक लगा लीजिएगा। क्या होगा महाराज? हर कोई रहेगा आपके कहने में, आपके इंप्रेशन में। हर कोई, ऑफिस में भी दिन अच्छा रहेगा, व्यापार में भी दिन अच्छा रहेगा। निश्चित तौर पे दिन बनेगा गोल्डन डे ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। अब आपके जो लाइव कॉल्स हैं वो हम 15 के बाद में लेंगे। कुछ दिन बाहर रहने के कारण लाइव कॉल जो है वो 15 तारीख के बाद में लेंगे। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान।